बैलेंस। गुड। सो आज की हमारी क्लास जो है वो किसके लिए है? ट्रायल बैलेंस के लिए। ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस क्या होता है हम ये समझते हैं। ट्रायल बैलेंस का क्या मतलब है? ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट फाइनल अकाउंट बनाने से पहले हमको एक समरी बनानी पड़ती है। फाइनल अकाउंट मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। ये तीनों चीज़ें बनाने के से पहले हमको एक समरी बनानी पड़ती है। हमने जब अकाउंट की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें पढ़ा था हमने आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग। ठीक, फिर हमने पढ़ा था समराइजिंग। दिस समराइजिंग इज ट्रायल बैलेंस, TB। आइडेंटिफाई करना है कि ट्रांजैक्शन क्या है, फिर मेजर करना है मॉनेटरी वैल्यू में, रिकॉर्ड करना है मतलब जर्नल, और क्लासिफाई करना मतलब लेजर। ठीक है, इसी दौरान आपका जो आता है वो आ जाता है सब्सिडरी बुक एंड कैश बुक, सब चीज़ें आ जाती हैं। फिर आपको समरी बनाना है, वो समरी ही ट्रायल बैलेंस है। अब जो समरी है वो क्या है, क्यों है और कैसे है, इसको समझने के लिए बोर्ड को रफ करना है, और रफ करने के लिए अपने को दिस इज नॉट फेयर डील। जो हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं उसका फॉर्मेट देख लो आप। फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस, TB। फॉर्मेट बनता है डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर। ठीक है, तो देखो, यदि आपके पास एसेट है तो उसको आप यहाँ लिखेंगे डेबिट में। लायबिलिटी है तो क्रेडिट में लिखेंगे। कैपिटल क्रेडिट में लिखेंगे। एक्सपेंस और लॉस डेबिट में लिखेंगे। इनकम और गेन क्रेडिट में लिखेंगे। परचेज डेबिट, सेल्स क्रेडिट। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट। बैड डेट, हालांकि ये लॉसेस और इनकम में कवर होते हैं फिर भी। परचेज रिटर्न, परचेज के अपोजिट, परचेज डेबिट में तो परचेज रिटर्न क्रेडिट में। सेल्स रिटर्न, सेल्स के अपोजिट यानी ऐसे बनाएंगे। और ये जो टोटल है इनका दोनों का मैच होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी डेबिट और क्रेडिट हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये हमारी कंडीशन है। फिर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के लिए आपके पास 3 मेथड है, 3 मेथड्स टू प्रिपेयर TB। पहली है बैलेंस मेथड जो हमारे सिलेबस में है, BM बैलेंस मेथड। दूसरी है टोटल मेथड विच इज नॉट इन सिलेबस। थर्ड है बैलेंस एंड टोटल मेथड, या टोटल एंड बैलेंस मेथड, जो बोलना है वो बोल सकते हो आप इसको। ये 3 मेथड्स हैं जिनके अकॉर्डिंग आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है। हमारे सिलेबस में हमें जो पढ़ना है वो है बैलेंस मेथड। बैलेंस मेथड का मतलब क्या? और चौथी चीज जो तुम्हारे इसमें आएगी वो क्वेश्चन एग्जाम में जो आएगा वो रेक्टिफाइड ट्रायल बैलेंस का आएगा। यानी तुमको क्वेश्चन क्या करेगा, रॉन्ग ट्रायल बैलेंस देगा
तुमको उसे करेक्ट ट्रायल बैलेंस बना करके और सोल्व करना है। तुमसे ये नहीं बनवाएगा क्वेश्चन, क्योंकि बहुत लंबी लेंदी प्रोसेस है। पहले जर्नल बनाओ, फिर उसका लेजर बनाओ, फिर लेजर से बैलेंस सीडी पकड़ो और वहां से ले जा करके आप ये बनाओ ट्रायल बैलेंस। ये पूरी प्रोसेस के लिए आपसे प्रोजेक्ट बनवा लिया जाता है। प्रोजेक्ट में आपको सब कुछ करना पड़ता है, ट्रांजैक्शन भी मन से बनाने हैं, जर्नल, लेजर, सब्सिडरी बुक्स, ट्रायल बैलेंस, सब कुछ मन से बनता है। ठीक है, एग्जाम में जो आता है वो ये आता है कि आपको रॉन्ग ट्रायल बैलेंस देंगे, आपको उसको सही बनाना है। रॉन्ग का मतलब क्या है कि वो आपको डेबिट का आइटम क्रेडिट में लिखेगा और क्रेडिट का आइटम डेबिट में लिखेगा। आपको बस वो आइडेंटिफाई करके सही करना है। जैसे मैंने यहाँ एक कंसोलिडेटेड रूप में बोला कि एसेट्स डेबिट होती है। अब आपको ये मालूम होना चाहिए एसेट्स में क्या क्या चीजें आती हैं, क्योंकि एसेट्स के भी टाइप होते हैं, करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट एसेट्स। इन्वेस्टमेंट यहाँ लिख देता हूं मैं, इन्वेस्टमेंट ये भी डेबिट में आते हैं। तो एसेट्स में क्या, फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट मतलब लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर। ठीक। करंट एसेट मतलब स्टॉक, डेटर्स, कैश, है ना, व्हीकल, लूज टूल्स, सारी चीजें। ऐसे ही लाइबिलिटी में क्या होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, है ना। प्रीपेड एक्सपेंस है तो वो एसेट्स होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट्स होते हैं और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी होती है। ऐसे ही प्री रिसीव्ड, है ना, यानी एक्रूड इनकम एसेट्स है और अनएक्रूड बट रिसीव्ड इनकम है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस सीरी थी, वॉइस नेट ऑन था इसलिए। तो एलेक्सा, एसेट्स और इन्वेस्टमेंट, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे एसेट्स में क्या आता है और लायबिलिटी में क्या आता है, बराबर है। उसके बाद में एक चीज लिखना यहाँ और रह गया, ड्राइंग। ड्राइंग डेबिट में आएगा। ठीक है, ये कंप्लीट मैंने एक फॉर्मेट बना दिया जनरली। अब अपन कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चंस देखने से पहले 2-3 फार्मूले हैं जो आपको लिखने हैं। कुछ फार्मूले नोट करना है आपको। जैसे पहला COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसका फार्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, बराबर। अब समझो COGS का मतलब क्या है कि ओपनिंग स्टॉक, परचेस, दोनों चीजें इसमें शामिल हैं और क्लोजिंग स्टॉक शामिल नहीं। यानी जब आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो आप ध्यान रखना P2R है ये, पॉइंट टू रिमेंबर। इस पे मैं छोटी सी उंगली कर देता हूं, आप ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना है, ट्रायल बैलेंस जब आप बनाओगे तो ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक को दूसरे शब्दों में इन्वेंटरी कहा जाता है। ठीक है, एंड परचेस, ये कॉम्बिनेशन तुम्हारे ट्रायल बैलेंस में आएगा। या फिर COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड क्लोजिंग स्टॉक, ये कॉम्बिनेशन तुम्हारे ट्रायल बैलेंस में आएगा। इसका मतलब तुम्हारे ट्रायल बैलेंस में क्या नहीं आएगा, तो क्या नहीं आएगा वो है ये ओपनिंग स्टॉक एंड COGS, ये तुम्हारे ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा। क्लोजिंग स्टॉक एंड परचेस, ये भी तुम्हारे कॉम्बिनेशन नहीं आएगा। इसका मतलब तुम्हारे ट्रायल बैलेंस में परचेज लिखी है
यहाँ पर ये परचेज लिखी है तो यहाँ जो स्टॉक लिखोगे ट्रायल बैलेंस में वो कौन सा होना चाहिए? ओपनिंग स्टॉक। यानी क्वेश्चन ने तुम्हें दे दिया, यहाँ पे लिख दिया क्लोजिंग स्टॉक और यहाँ पे लिख दिया परचेज, और ट्रायल बैलेंस के नीचे लिख दिया ओपनिंग स्टॉक, तो तुम समझ जाना ये गलत ट्रायल बैलेंस है। हमको सुधार क्या करना है? क्लोजिंग स्टॉक को नीचे ले जाना है ट्रायल बैलेंस के बाहर, और ओपनिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस के अंदर लाना है। कॉम्बिनेशन क्या चलेगा? यदि परचेज है तो ओपनिंग स्टॉक लिखना है, और यदि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है तो क्लोजिंग स्टॉक लिखना है। होंगे दोनों डेबिट, सीओजीएस भी डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक भी डेबिट, परचेज भी डेबिट, ये भी डेबिट आएगा, डेबिट साइड ही। लेकिन कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए? यदि ओपनिंग स्टॉक लिखा है तो परचेज और क्लोजिंग स्टॉक लिखा है तो सीओजीएस। ये एक्सचेंज ऑफर मत खेलना। आइडेंटिफाई कैसे करोगे? रॉन्ग ट्रायल बैलेंस एक ये भी तरीका है जहां तुम को रॉन्ग ट्रायल बैलेंस देगा। तुमको क्या लिखेगा? दो चीजें लिख देगा, तीन चीजें, ओपनिंग स्टॉक, परचेज और क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया, तीनों ही लिख दिया डेबिट में या क्रेडिट में लिख दिया एक को, और बोले गलत ट्रायल बैलेंस सही करो। अपने को समझ में ही नहीं आ रहा है। तो क्या ध्यान रखना? ट्रायल बैलेंस के अंदर ओपनिंग स्टॉक और परचेज लिखना है, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर आता है। ठीक है, नॉर्मल सिचुएशन में। स्पेसिफिक सिचुएशन, यदि क्लोजिंग स्टॉक लिखना मजबूरी है तुम्हारे ट्रायल बैलेंस में तो तुम परचेज नहीं लिखोगे, ओपनिंग स्टॉक नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है क्या? ऐसे ये मान लो एक एग्जांपल के तौर पे ट्रायल बैलेंस है, ठीक है, डेबिट क्रेडिट। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक और परचेस सही है, ये कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरा टोटल हो गया। अब टोटल के नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन, यहाँ तुम क्या लिखोगे? क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, बराबर, दिस इज करेक्ट। या कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? टीबी का कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? क्लोजिंग स्टॉक, सीओजीएस, ये कंप्लीट। अब जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वहां तुम क्या लिखोगे? ओपनिंग स्टॉक। ये ध्यान रखना। नहीं, ये कॉम्बिनेशन होना ही नहीं। ओपनिंग स्टॉक और सीओजीएस नहीं लिखना, गलत है वो। क्लोजिंग स्टॉक और परचेज एक साथ लिखना गलत है। ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते ट्रायल बैलेंस में। हाँ, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक और सीओजीएस लिखा ना, इसलिए सही है। फिर यहाँ ओपनिंग स्टॉक और परचेज लिखा, इसलिए सही है। यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक नीचे है ट्रायल बैलेंस के, और ये भी क्लोजिंग स्टॉक नीचे है ट्रायल बैलेंस के एडिशनल इंफॉर्मेशन में। ऐसा क्यों है यहां से समझो, ऐसा क्यों है यहां से समझो। जब तुमने सीओजीएस का फार्मूला लगाया तो तुमने क्या करा? परचेस प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग। इसका मतलब जो सीएस है, सीओजीएस है, सीओजीएस में क्लोजिंग स्टॉक शामिल है क्या? नहीं, इन माइनस कर दिया ना भाई। सीओजीएस के फार्मूले में ये माइनस में है ना। इसका मतलब क्या है कि सीओजीएस हमें ट्रायल बैलेंस में लिखना है, सीओजीएस के साथ क्लोजिंग स्टॉक लिखना है। ठीक है, और ओपनिंग प्लस परचेस का मतलब क्या है कि क्लोजिंग स्टॉक उसमें शामिल है। तुम्हारे पास शुरुआत में कितना था और तुमने खरीदा कितना, इसका टोटल कर लिया। इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक उसमें इंक्लूड होगा भरना भाई। जो खरीदा है और जो वो पहले से था उसी का एक पार्ट है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या है? अनसोल्ड स्टॉक, जो खरीदा लेकिन अभी बेचा नहीं है, इसका मतलब अभी वो परचेज में इंक्लूडेड है। इसलिए ओपनिंग स्टॉक और परचेज आता है, क्लोजिंग स्टॉक बाहर आता है, वहां लिखते नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक, सीओजीएस, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, इसमें तुमको एग्जामिनर 100% फंसाने की कोशिश करता है और यहाँ गलती होती ही होती है। तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, इस कॉम्बिनेशन को। इनकी जो जोड़ी जमाना है, मतलब वो स्टॉक और परचेस की जब तुम जोड़ी जमाने जाओगे तो जोड़ी क्या बनना चाहिए? तो फेरे होंगे। कौन सी जोड़ी बनेगी? परचेस और ओपनिंग स्टॉक, तो ब्याह होगा,
नहीं तो नहीं होगा। COGS क्लोजिंग स्टॉक, तो ब्याह होगा नहीं तो नहीं होगा। ये ध्यान रखना, पूरे होशो आवास बिना किसी नशे पत्ती के कसम खा के रखना, ठीक है। कि जोड़ी यही जमाना, जब भी सेटिंग की बारी आएगी तो सेटिंग यही करेंगे। नोट कर लो जो भी नोट करना है। फिर हम एक क्वेश्चन देखते हैं। हटा दूं? आज कोई अपना वो भी ले गया यार, बोर्ड रफ करने वाला आइटम। चल देखो क्वेश्चन देखें। वैसे गलत से सही, सही से गलत अपन कर लेते हैं ना। जैसे क्वेश्चन है TS ग्रेवाल सर की बुक 2020 एडिशन, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन। अनसॉल्व्ड क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9, फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस इज गिवन बट इट इज नॉट करेक्ट, प्रिपेयर करेक्ट ट्रायल बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 9 TS ग्रेवाल बुक है और 2020 एडिशन है। पेज नंबर है 13.25। 19 एडिशन का 1-2 पेज आगे पीछे होगा। सेम है? सेम है भाई, 19 में भी सेम है। देखो यहाँ पर आपको ट्रायल बैलेंस दिया है, डेबिट आइटम दिए हैं, बिल्डिंग 3 लाख, मशीनरी 85,000, रिटर्न आउटवर्ड। अब परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न में मैंने आप लोगों को ये समझाया कि रिटर्न आउटवर्ड, सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न क्या होता है, रिटर्न इनवर्ड और परचेज रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। ढूंढो बुक में क्या है, किस चैप्टर में मिलेगा। डेफिनेशन वाले चैप्टर में मिलेगा सेल्स रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड, डेफिनेशन चैप्टर 2। फिर है बैड डेट कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, डेबिट में लिखा है ये गलत है, बैंक ओवरड्राफ्ट डेबिट में लिखा है ये गलत है, ये लायबिलिटी है और इनकम है, क्रेडिट में जाना चाहिए। क्रेडिटर्स लिखे हैं डेबिट में, ये भी गलत है और परचेज लिखी है। और क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस में लिखा है कैपिटल, फर्नीचर, सेल्स, डेटर्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये गलत है ना, इंटरचेंज कर दिया। मैं क्वेश्चन पहले लिख देता हूँ फिर उसका सॉल्यूशन बनाऊंगा। आपको जो रॉन्ग ट्रायल बैलेंस दिया है वो ये है, गलत ट्रायल बैलेंस दिया है आपको बिल्डिंग, ये इन्होंने लिख दी डेबिट में, मशीनरी आपको लिख दी डेबिट में, कैपिटल लिखी है क्रेडिट में, फर्नीचर लिखा है इन्होंने क्रेडिट में, सेल्स लिखा है इन्होंने क्रेडिट में, डेटर्स लिखे हैं इन्होंने क्रेडिट में, इंटरेस्ट रिसीव्ड लिखा है क्रेडिट में, और रिटर्न आउटवर्ड लिखा है इन्होंने डेबिट में, बैड डेट लिखा है डेबिट में, कैश लिखी डेबिट में, डिस्काउंट रिसीव्ड लिखा है डेबिट में, बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा है डेबिट में, क्रेडिटर्स लिखे हैं डेबिट में और परचेज लिखी है डेबिट में। ठीक है, तो अब ये तुम इस कॉम्बिनेशन को यहाँ पे रखो। बिल्डिंग क्या है, एसेट है, डेबिट में जाना चाहिए, सही है, ठीक है। मशीन एसेट है, डेबिट होना चाहिए, कैपिटल लायबिलिटी क्रेडिट होना चाहिए, पर फर्नीचर गलत लिखा इन्होंने, ये डेबिट होना चाहिए, यहाँ आना चाहिए। उसके बाद सेल्स क्रेडिट होना चाहिए, सही है, डेटर्स गलत लिखा इन्होंने, डेबिट होना चाहिए। इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है, सही है,
रिटर्न आउटवर्ड देख, बैड डेट सही है, कैश सही है, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, ये क्या होना चाहिए? क्रेडिट। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है, क्या होना चाहिए? क्रेडिट। क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, क्या होना चाहिए? क्रेडिट। परचेस सही है, ठीक है। देखो, ये जो रिटर्न आउटवर्ड है, इसका मतलब होता है परचेज रिटर्न, और परचेज रिटर्न कहाँ जाना चाहिए? क्रेडिट में। ये इस क्वेश्चन में गलती थी, यानी इसका करेक्टेड ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा? करेक्टेड ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा, ये देखो। डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर। करेक्टेड ट्रायल बैलेंस जब अपन बनाने गए तो ऐसे बनेगा। बिल्डिंग 3 लाख, मशीनरी 85,000, फर्नीचर 28,000, कैपिटल 3,68,000, सेल्स 5,20,000, डेटर्स 3 लाख, इंटरेस्ट रिसीव्ड 13,000, ये करेक्टेड टीबी है। रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न होता है, पीआर, परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा 13,000। बैड डेट डेबिट होगा, सही लिखा है, बैड डेट 14,000। कैश डेबिट होगा, सही है 2,000। डिस्काउंट रिसीव्ड 15,000 इनकम है, इसलिए क्रेडिट होगा। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है बेटे, ये भी क्रेडिट होगी 50,000। क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, क्रेडिट होंगे। डेटर्स का तो याद रखो डी फॉर डेबिट, और क्रेडिटर्स याद रखो सी फॉर क्रेडिट। और परचेस 5 लाख, और इसका टोटल जो आएगा वो दोनों बराबर होना चाहिए, आएगा 12,29,000, 12,29,000। ये करेक्टेड है। गलत क्या दिया था वो आपके सामने बना दिया, सही क्या है वो बना दिया, बराबर है। एक क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि आपको बहुत सारे बैलेंस दे दें और उनसे आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है, तो ये याद रखना है, ये याद रखना है और ये याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन और करते हैं जिसमें बैलेंस गिवन हो और उससे हम क्या बनाए? ट्रायल बैलेंस, बराबर। करें एक आध क्वेश्चन। करें, हटा दूंगा मैं यहाँ बैलेंस लिख के, फिर वहां बना दूंगा, है ना।
क्वेश्चन लेता हूं। ये फॉर्मेट पड़ा रहने देता हूं, है ना। ये है क्वेश्चन 5। द फॉलोइंग आर द बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मिस्टर ए मुखोपाध्याय। प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2019। आपको बैलेंसेस गिवन है और इन बैलेंसेस से आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है। कैश का बैलेंस है 2000, कैपिटल है 80,000, परचेज है 85,000, सेल्स है 108400, सेल्स रिटर्न है 6,000, ट्रांसपोर्टेशन है 4,000, डिस्काउंट अलाउड है 1800, प्रिंटिंग है 500, सन्ड्री डेटर्स हैं 5,000 के, इनपुट CGST 2500, इनपुट SGST 2500, इनपुट IGST 4000, सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं 40,000, इन्वेस्टमेंट है 8,000, प्लांट एंड मशीनरी है 15,000, बिल्डिंग है 20,000। ठीक है, कुछ बैलेंसेस यहाँ लिख देता हूँ। फर्नीचर है 6,000, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है 700, पोस्टेज है 400, ड्राइंग्स 8,000, सैलरी 6,000, ट्रैवलिंग एक्सपेंस 2,000। ठीक है, उसके बाद फॉर्मेट भी हटा ही देता हूँ यार, जगह कम पड़ रही है। आउटपुट CGST 1500, आउटपुट SGST 1500, आउटपुट IGST 6,000। ये आपको बैलेंसेस दिए हैं और इन्होंने बोला ट्रायल बैलेंस बनाओ। ठीक है, कैसे बनाओगे? देखो, मैं इसको लेजर की तरह बनाता हूं। ठीक है, क्योंकि स्पेस बहुत लगेगा। यदि एक लाइन से लिखने गया तो लिखाएगा नहीं, तो मैं डेबिट का कॉलम अलग बना लेता हूं और क्रेडिट का अलग बना लेता हूं। यानी इसको सॉल्व करने के लिए ट्रायल बैलेंस, पर्टिकुलर, डेबिट, पर्टिकुलर, क्रेडिट,
ये कॉम्बिनेशन अपन इसका लेके चलते हैं। ऐसे भी बना सकते हैं, हाँ ऐसे भी बना सकते हो। तुम्हें बस ये बाइफरगेट करना है कि डेबिट और क्रेडिट के आइटम अलग अलग लिखना है बस। तो समझो, अब कैश एसेट है, डेबिट में आएगा तो यहाँ क्या लिखोगे, कैश। कितना अमाउंट है, 2000। फिर क्या है, कैपिटल। कैपिटल लाइबिलिटी है, क्रेडिट में आएगा तो उसको यहाँ लिख दोगे कैपिटल। कितना है, 80,000, 80,000। फिर परचेस, परचेस डेबिट होती है 85,000। फिर सेल्स क्रेडिट होती है, सेल्स कितना, 1,08,400। सेल्स रिटर्न डेबिट होगा, सेल्स रिटर्न कितना है, 6,000। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस है, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस है यानी डेबिट होगा, ट्रांसपोर्टेशन कितना, 4,000। उसके बाद क्या है, डिस्काउंट अलाउड भी क्या है, एक्सपेंस है, 1,800 है। प्रिंटिंग ये भी एक्सपेंस है, तो प्रिंटिंग कितना, 500। सुंदरी डेटर्स, डी फॉर डेटर्स और डी फॉर डेबिट याद रखना, एसेट है ये, एस सन्ड्री डेटर्स कितना, 5,000। इनपुट और आउटपुट जीएसटी का क्या, बताओ। देखो बेटा, जो जीएसटी परचेस के साथ है, जो जीएसटी परचेस के साथ है वो डेबिट होगा, और जो जीएसटी सेल्स के साथ है वो क्रेडिट होगा। अब तुम ये बताओ, परचेस के साथ क्या लगता है, इनपुट की आउटपुट, इनपुट लगता है परचेस के साथ, यानी इनपुट जीएसटी कहाँ जाएगा, डेबिट में, और आउटपुट जीएसटी कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। सर हम ऐसा कर सकते हैं क्या, इनपुट और आउटपुट को नेट करके लिख दें, हाँ ऐसा कर सकते हो। नेट करके कैसे लिखोगे, देखो इनपुट कितना है तुम्हारे पास, 2500, और आउटपुट कितना है, 1500, तो तुम आउटपुट को गायब कर दो और इनपुट कितना लिख दो, 1500, 1000, 1000। 2500 में से 1500 गए तो बचा कितना, 1000। सर हमको दिमाग नहीं लगाना, फोकट में कंफ्यूज मत करो, कोई बात नहीं बेटा, इनपुट देखो डेबिट में लिखो, आउटपुट देखो क्रेडिट में लिखो, काम खत्म। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इनपुट सीजीएसटी, सब में इनपुट है, एसजीएसटी और आईजीएसटी। कितना, 2500, 2500 और 4000, ठीक है। सुंदरी क्रेडिटर्स लायबिलिटी हैं, क्रेडिट में आएंगे, कितना, 40,000। इन्वेस्टमेंट एसेट होता है बेटा, इन्वेस्टमेंट एसेट है 8,000। प्लांट एंड मशीनरी भी क्या है, एसेट है। बिल्डिंग भी एसेट है। फर्नीचर भी क्या है, एसेट है, 6,000। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस दिख गया, डेबिट ही होना है, 700। ड्राइंग्स डेबिट ही होती है, जगह नहीं बचेगी लगता है। ड्राइंग कितनी है, 8,000। पोस्टेज एक्सपेंस है, डेबिट होंगे, कितना है, 400। सैलरी कहाँ एडजस्ट कर दूं, ये यहाँ लिख रहा हूँ, सैलरी है ना, छोटू सा एडजस्ट कर लेना, डेबिट होगा, कितना है, 6,000। और क्या है, ट्रेवलिंग एक्सपेंस ना, अब
हाँ हाँ, नीचे स्पेस ना होने की वजह से सैलरी अपन ने ये लिख दी है ना। उसके बाद ट्रेवलिंग एक्सपेंस को भी स्पेस नीचे ज़्यादा है कम है, यहाँ पे लिख रहा हूँ ट्रेवलिंग एक्सपेंस कितना है 2000, ठीक है। अब क्रेडिट, अब जो भी होंगे वो क्रेडिट होंगे। क्या है आउटपुट, आउटपुट सी जीएसटी एस जीएसटी और आई जीएसटी। आउटपुट कितना 1500 और 6000। अब तुम्हें दोनों का टोटल करना है, ये भी और ये भी, और दोनों की टोटलिंग मैच करना है, सेम टू सेम होना चाहिए, डिट्टो। क्या होना चाहिए 2,43,400, 2,43,400। दोनों तरफ बैलेंस बराबर आना चाहिए तो ट्रायल बैलेंस सही है, अन्यथा गलत है। एक अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सारी सामग्री थी इसमें, हो गया, ठीक है। कोई समस्या? नथिंग है। बिल्डिंग में 2000 लिखना है कि 20,000 है? बिल्डिंग 20,000 ही है ना, बिल्डिंग 20 है, प्लांट एंड मशीनरी 15 है, इन्वेस्टमेंट 8,000 है। और कोई कंफ्यूजन हो किसी को तो वो पूछ सकता है, ठीक है। यहाँ पर अपन ने सिर्फ जीएसटी लिख के छोड़ दिया, तो ये आउटपुट, आउटपुट यहाँ मैंने वो लगा दिया, तो यहाँ भी लिख दो इनपुट और इनपुट। ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन। इस तरीके से आपका ट्रायल बैलेंस बनता है और एग्जाम में पूछा भी यही जाता है। सर इसमें स्टॉक तो आया नहीं, हाँ ठीक है ना, और प्रैक्टिस करोगे तो आएगा। वैसे भी अपन ये रिवीजन पढ़ रहे हैं, उसके पहले अपन इसके क्वेश्चंस बहुत सारे कर चुके हैं, है ना। एक कॉम्बिनेशन एग्जांपल लेके दिखा दूं क्या? कितना टाइम हुआ? एक क्वेश्चन है, ठीक है, हटा दो इसको, इस क्वेश्चन को रफ कर देता हूं। ये नहीं हटाता, यहां हटा देता हूं। तो ये भी क्यों हटाऊं, है ना, चेंज करेंगे ना इसी को। ट्रायल बैलेंस, यहाँ पे क्या था, परचेस, और यहाँ थी कैश, ठीक है। अब यहाँ पर अपन कुछ कॉम्बिनेशन लेके आते हैं, कुछ यहाँ से गायब कर देते हैं, जैसे जीएसटी, ठीक है, जीएसटी हटा देते हैं हम, ठीक। तो यहाँ से भी क्या हट जाएगा, जीएसटी। तो क्वेश्चन मैं चेंज करूँगा, जो भी क्वेश्चन चेंज करूँगा उसके हिसाब से फिर हम देख लेंगे, ठीक है। अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ कमीशन रिसीव्ड 5,000, ओपनिंग स्टॉक 5,000, क्लोजिंग स्टॉक 6,000, ठीक है। यदि पूरा क्वेश्चन ये हो तो ये है अपना एग्जाम्पल, ठीक है। अब क्या होगा, अब
देखो उसका सॉल्यूशन अब कैसे होगा ये समझो। सॉल्यूशन ठीक है, सैलरी 6,000, इन्वेस्टमेंट 8,000, कुछ और ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना है 2,000। ठीक है, अभी पूरा क्वेश्चन हो गया। 3 चीजें अपन ने ऐड की, कमीशन रिसीव्ड, इनकम है तो क्रेडिट में आ जाएगा कमीशन रिसीव्ड, इनकम है क्रेडिट में आ जाएगा 5,000। ठीक है, और यहां पर क्या आएगा ओपनिंग स्टॉक कितना 5,000। ये जो तुम्हारा टोटल है वो बदल गया है, जो भी आया होगा सही है, बाकी जो जहां लिखा है वो सब कुछ सही है। हाँ, तुम्हें यहाँ ओपनिंग स्टॉक नहीं लिखना, क्यों? क्योंकि तुमने यहाँ ओपनिंग स्टॉक लिखा है और क्या लिखी है परचेस, इसलिए तुम यहाँ क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखोगे। सर ये एग्जाम्पल नंबर अपना पहला है, इसको छाप लो, फिर मैं और चेंज करूंगा, एग्जाम्पल 2 लेके आऊंगा ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट के हिसाब से। छापो छापो रे छापो रे छापो रे छापो रे। ठीक है शुरू करें, स्क्रीनशॉट ले लिया, दैट्स ग्रेट, गुड। चलो अब अपन आगे इसमें कुछ कॉम्बिनेशंस लेके आते हैं। हाँ, पूरा क्वेश्चन सेम, एग्जाम्पल नंबर मैं 2 कर रहा हूँ अब इसको, पूरा एग्जाम्पल 1 पूरा पहले नोट कर लेना, उसके बाद एग्जाम्पल 2 शुरू करना। मैं इसी डाटा को चेंज करता हूँ और कुछ नहीं करूँगा। मान लो ये सिचुएशन है और यहाँ लिख दे परचेस की जगह COGS, परचेस की जगह क्या लिख दे COGS। कमीशन रिसीव्ड ठीक है 5,000, ओपनिंग स्टॉक ये और क्लोजिंग स्टॉक ये। अब तुम्हें परचेज भी दी है क्वेश्चन ने, इसको परचेज ही रहने दो 85,000, और तुम्हें क्वेश्चन ने COGS दे दिया 84,000। अब तुम क्या करोगे? अभी भी पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन सही है, अभी भी पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन सही है। हाँ, अल्टरनेटिवली यदि तुम चाहो तो परचेस की जगह COGS लिख सकते हो 84,000, और ओपनिंग स्टॉक की जगह तुम क्या लिख सकते हो क्लोजिंग स्टॉक कितना 6,000, है ना। देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? 85 और 5 90, 84 प्लस 6 90। डेबिट में कोई चेंज आएगा क्या? नहीं। यदि इस क्वेश्चन में तुम चाहते हो कि मैं COGS और क्लोजिंग स्टॉक लेके आऊं, ओपनिंग और परचेज हटा दूं, तो तुम ऐसा भी कर सकते हो, कोई चेंज नहीं होना है। ठीक है, लेकिन यहां से ये क्वेश्चन करे क्या? परचेज गायब कर दे। एग्जाम्पल नंबर 3, डाटा सेम है और ऐसा दिया है। अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, चाहे तो तुम परचेस कैलकुलेट करो, या यहां पर क्या लिख दो COGS, यहां पर कितना लिख दोगे तुम 84,000, और यहां से तुम ओपनिंग स्टॉक हटा दोगे, क्लोजिंग स्टॉक लिखोगे, और यहां पे क्या लिख दोगे 6,000। बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है। सर हमें तो परचेज लिखनी है, COGS नहीं लिखना। लगा फार्मूला, क्या फार्मूला है? COGS इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग। COGS दिया 84, ओपनिंग दिया है 5, प्लस परचेस मालूम नहीं और ये दिया 6, ये इधर आके हो जाएगा प्लस, इज इक्वल टू के इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 84 प्लस 6 इज इक्वल टू, और ये इधर आया तो माइनस हो जाएगा, -5 इज इक्वल टू P, यानी P कितना आ गया 85। अब
तुम्हारी मर्जी, चाहे तुम परचेज लिखो चाहे COGS लिखो। परचेज लिखोगे तो ओपनिंग स्टॉक लिखोगे, COGS लिखोगे तो क्लोजिंग स्टॉक लिखोगे। बस इतना ध्यान रखना है। That's enough for today. डाउट है? मन के उद्गार व्यक्त करो, है ना। मन में मयूर नाच रहा है ना, तो उसको नचाने का है। जो भी डाउट है पूछ लेने का, टेंशन लेने का नहीं, देने का। बढ़ूं आगे, ने खत्म कर दें आज का लेक्चर, बहुत है। चलो कल हम क्या करेंगे, कल की कल देखी जाएगी। सर आप तो कुछ भी करो, मेरे को तो आना ही नहीं है, है ना। चलो ठीक है गाइस।